विद द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 16 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है और हम अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखेंगे कि इस हफ्ते में क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस। ऑलरेडी आधा महीना गुजर चुका है जनवरी का, काफ़ी तेज़ी से दिन गुजरे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है मेरे पास 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त कोई सेलिब्रेशंस हो रही हैं भाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। अच्छा, पहले 2 दिन तो ना टिपिकली सेलिब्रेशंस का कार्ड है और इस बात का चांस मौजूद है कि टॉरस लोग जो हैं वो कहीं किसी गेट टुगेदर पे, शादी पे, पार्टी में, बर्थडे में, कहीं पर भी जा रहे हैं और एक बहुत अच्छा टाइम जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। ये 2 दिन जो हैं ये इसी बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एटलीस्ट मंडे वाले दिन एक गेट टुगेदर ज़रूर होने का चांस है, और ट्यूसडे वाले दिन ये हो सकता है कि अगर आपकी यहाँ पे कुछ लोगों के साथ दोस्ती हुई है तो उस दोस्ती में ग्रोथ नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कोई बिज़नेस लंच, डिनर या मीटअप हो और उसके वजह से फिर बिज़नेस में ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन, या ये कह लें कि बिज़नेस के हवाले से रिलेशनशिप जो हैं वो बिल्टअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स है। सिचुएशन आपके लिए इस किस्म की है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकती है या ओवरवेलमिंग हो सकती है। चीज़ें इतनी तेज़ी से आगे 2 दिनों में बढ़ें कि आप थोड़ा ज़रा पीछे वाले से कहते हैं ना, बैक फुट पे चले जाएं। तो लेकिन ये कि इसके बावजूद आपको इस सिचुएशन के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है, चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये करियर मैटर्स हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। देयर इज़ समवन जो कि ऑलरेडी आपकी नो हाउ वाली लिस्ट में मौजूद है। कोई पर्सन ऐसा जिसको आप जानते हैं, दोस्त हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऑलरेडी इनसे आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो, लेकिन आप इस पर्सन को जानते हैं। ये बिल्कुल कोई नया पर्सन नहीं है। इनकी तरफ से कोई आइडिया यहाँ पे फ्लोट होता हुआ नज़र आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, ये आइडिया जो है ये इन्वेस्टमेंट का भी हो सकता है, ठीक है। ये आइडिया जो है ये सीरियस रिलेशनशिप का भी हो सकता है कि पहले दोस्ती थी खाली, अब रिलेशनशिप को सीरियस लिमिट्स में लेके जाने की बात भी हो सकती है। लेकिन समहाउ फौरी तौर पे आप जो है वो जवाब नहीं दे रहे और या जवाब देने की पोजीशन में नहीं हैं या देना ही नहीं चाहते हैं। तो आप एक आधा दिन जो है वो अभी इस सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करेंगे। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ऑलरेडी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ के अंदर वो आपको मजबूर किए हुए हैं कि थोड़ा सा आप ना स्टेप बैक हो जाएं और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस, थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट रहने की आप कोशिश करें। नाइट ऑफ कप्स है, ये मामलात जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी ने पहले टोटली रिलेशनशिप को के हवाले से बात की कि सीरियस रिलेशनशिप बनाना है, लेकिन अब की बार उसके अंदर फिर एक रोमांस का टच भी वो डाल रहे हैं कि इट्स नॉट दैट कि कोई सिर्फ फिज़िकली कोई फ़ायदा है या कोई किसी और किस्म का कोई बेनिफिशियल है। असल में ये मोहब्बत भी है यहाँ पे जिसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस वीक में कोई बात यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे, तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, जल्दी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझें। जब आप मुतमईन हों तो तब आप फ़ैसला करें। ओके जी, आगे बढ़ेंगे हम। और सेकंड साइन जो है वो है मेरे पास वर्गो। तो देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। जनवरी 16 से वीक स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान क्या मामलात जो हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। हम स्टार्ट करते हैं मंडे से। यहाँ पे कार्ड मौजूद है मेरे पास 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, किंग्स ही किंग्स हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव मैजिशियन, 3 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स।
अच्छा, जो भी मामलात आपकी तरफ पहले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर बहरहाल एक डिसअपॉइंटमेंट का फैक्टर जो है वो मौजूद है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स के साथ। ये भी हो सकता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट किसी और रीज़न की वजह से हो, और या ये भी पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन आप अपने स्टैंड्स के अंदर, अपने माइंडसेट के अंदर कोई ना कोई तब्दीली जो है वो महसूस करें, अपने आप को इमोशनली थोड़ा किसी और पॉइंट के ऊपर फील करें, या ये कह लें कि इमोशनली अपने आप को ज़्यादा हाइपर फील करें। आम नॉर्मली जो आपका बिहेवियर है, रूटीन है, आप उससे कहीं आगे डिफरेंट अंदाज में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सब चीज़ें जो कि आपको नहीं फ़ायदा दे रही, आप उनको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किंग, अच्छा, इसमें पर्सन भी हो सकता है जो कि जिसको आप जो है वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पहले अगर आपका कहीं कोई इंटरेस्ट था तो नाउ यू आर लीविंग दैट पर्सन। लेकिन मायूसी नहीं है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है। आप उतने ही रोमांटिक हैं, आप उतने ही केयरिंग हैं, आप उतने ही लविंग है। थोड़ा सा इमोशंस आपने ज़रा वो जिसको कहते हैं ना होल्ड बैक किए हुए हैं, अदरवाइज़ आपकी फीलिंग्स जो हैं उसी तरह से इंटैक्ट हैं। ये नहीं है कि डिसअपॉइंटमेंट ने आपको कोई किसी तरह का डिप्रेशन दे दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। सो किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। आपके अपने जहन में एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर है, और बड़ी एक जिसको कहते हैं ना कि नॉन इमोशनल और बड़ी रैशनल किस्म की कम्युनिकेशन है, बड़ी लॉजिकल किस्म की कम्युनिकेशन है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ये इस बात का चांस मौजूद है कि आप किसी एरीज़ या किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके इर्द गिर्द कोई एक्वेरियस मौजूद हो या फिर स्कॉर्पियो मौजूद हो। सो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये कोई और पर्सन हो सकता है जिसके साथ यहाँ पे आपके राब्ते हैं। ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को कॉल करें या आपको कोई इस किस्म की बात कहें कि आपका माइंड जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए, आपका लॉजिक जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए। क्योंकि उसके बाद मैजिशियन का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि ये आपको कोई हिंट दें, कोई टेक्निक बताएं, कोई चीज़ सिखाएं, कुछ ऐसी बात कहें जिसकी वजह से आपको पता चले कि आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करना है, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कैसे करना है। और ये चीज़ जो है ये आगे बढ़ रही है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ। सैटरडे का दिन काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट हो सकता है, आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए हो सकते हैं। अलबत्ता संडे वाले दिन थोड़ा सा एक ओवर थिंकिंग जो है वो है, और आपको पता है कि ओवर थिंकिंग का पार्ट जो है वो आपने ख़ुद ही कंट्रोल करना होता है, ठीक है। बेहतरीन हल इसका यही है कि लोगों से मिलें, अकेले मत बैठें। उस बात को जो कि बार बार आपके जहन में आ रही है उसको अवॉइड करने का या उससे बाहर निकलने का तरीक़ाकार यही है कि अपने इर्द गिर्द एक एक्टिविटी ऐसी जनरेट करें कि आपका फोकस जो है वो उस बात से हट के कहीं पे और मुस्तकिल जो है वो शिफ्ट होता रहे। कोशिश करेंगे, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे अब हम, और थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है वो देखते हैं कि जनवरी 16 से क्या सिचुएशन है वहाँ पे। यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है एस ऑफ कप्स के साथ। वाओ, लवर्स का कार्ड है, देन आई हैव हर्मिट, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, और यकीनन कहीं ना कहीं से कोई नई शुरुआत, कोई नई बिगिनिंग्स जो हैं रिलेशनशिप के हवाले से वो होती हुई नज़र आ रही हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, एस ऑफ कप्स। यहाँ पे मोहब्बत से लबालब, इमोशन से लबालब, लवर्स का कार्ड है। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स भी उतना ही पैशनेट होने का चांस है जितना जो है वो दूसरे पर्सन ने स्टार्ट जैसा लिया है वैसा ही आपका भी पॉजिटिव रिस्पांस होगा। हरमित का कार्ड है यहाँ पे। शुरू के 2 दिन जब गुजर जाएंगे तो ये हरमित का कार्ड आपको मजबूर करेगा कि ओके, इस मामले को ना ज़रा गहराई से देखने की ज़रूरत है, अपने आप से वो सवाल पूछने की ज़रूरत है जो कि कोई और भी शायद उसका जवाब नहीं दे सकता।
जैसे इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और जाहिर बात है कि वो चीज़ जो है वो आपको जो है वो हमें ही देगा, वो कोई दूसरा पर्सन, कोई आउटसाइडर नहीं दे सकता। तो इस किस्म के कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपके जहन में सरसर आते रहेंगे और आप उनके ऊपर सोचते रहेंगे। अलबत्ता बात आपको समझ जो है वो नेक्स्ट डे आ रही है। टावर का कार्ड है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ख्वाब आए, ऐसा हो सकता है कि आप सुबह सो के उठें तो एकदम आपको रियलाइज़ हो कि अच्छा ये बात ऐसे हो सकती है, या दिन के किसी हिस्से में कोई एपिफनी हो सकती है, एकदम से आहा कुछ सूरत हाल हो सकती है कि जिससे आप ये समझ सकें कि आप असल में ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में या अपनी किसी भी रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि देयर आर अदर थिंग्स जहाँ पे आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है बिल्कुल कि आपको कोई पर्सन बहुत अच्छा लगे, ठीक है, आगे से उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा हो, लेकिन फाइनेंशियली आप जिस पोजीशन के अंदर हैं इस टाइम के ऊपर, वो ये डिमांड कर रही है कि जो काम आपने शुरू किए हुए हैं उनको कंप्लीट किया जाए, जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हुए हैं उनको कंप्लीट किया जाए। अगर आपने कोई कोर्स शुरू किया हुआ है, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, तो पहले आपको वो कंप्लीट करने की ज़रूरत है। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो हैं वो इस बात को पॉइंट आउट कर रही हैं कि डेफिनेटली आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसा है मटेरियल जिसको आप काफ़ी अरसे से जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ये कोलैबोरेशन हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, किसी जगह पे आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वो हो सकता है, ठीक है। और उसके हवाले से फिर आपको जो है वो काम अपना जो है वो बढ़ाना है और फोकस जो है वो अपना काम के ऊपर रखना है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि ये टावर मोमेंट से आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप से की बजाय अभी अपने करियर के ऊपर प्रेफरेंस देनी है। इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा भी आगे होने जा रहा है जो कि जिसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं है, और आप अपने आप को जब काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लें तो कुछ ऐसा हो आप बिहाइंड योर बैक जो कि बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड हो। वो क्या होगा, डेफिनेटली वो हम अगले हफ्ते में देखेंगे। तो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। आई होप इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।